हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका यूनिट 3 में हम बात करने वाले मेनली शॉक के बारे में। तो शॉक क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है और डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मेन मेन चीज शॉक के बारे में ये पढ़ेंगे। और अभी इंट्रोडक्शन है शॉक के बारे में। अगर सिंपल शॉक आता है तो ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी है। उसके बाद उसके फर्दर टाइप्स होते हैं शॉक के भी, तो वो तुम्हें पर्टिकुलर, अगर जितना बड़ा सवाल उसके हिसाब से आंसर तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन ये जो शौक है, जो इंट्रोडक्शन है शौक का, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। यूनिट 2 का भी बच गया एक टॉपिक सूचक, उसको इसी में आगे चल के कर लेंगे इंक्लूड। बाकी अभी शौक के बारे में वीडियो है तो इसको अच्छे से देखना। अभी यहां से असली एमिशन शुरू हो रही है। ठीक है। तो शौक शौक क्या है? शौक ऐसी कंडीशन है जिसमें देखो अपनी बॉडी कैसे काम कर रही है। अपनी बॉडी ऐसे काम कर रही है कि जो हार्ट है, वो हार्ट के पास ब्लड जा रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, पंप होके जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। जो देखो दो चार टर्म है। पेरिफेरल एरिया, देखो पेरिफेरल एरिया का मतलब ये जो हाथ हैं, ये दूर के जो एरिया है इनको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं। जो लेग्स हैं उनको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं, जो बॉडी से दूर है। ठीक है। बॉडी का सेंटर पार्ट का है यहाँ पे। ठीक है। और दूर क्या है? ये हैंड से दूर है भाई। ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसी शॉक शॉक के अंदर क्या होता है? जब बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होती, डिमांड इन द सेंस जितना ब्लड बॉडी को चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, जो दूर दूर के बॉडी पार्ट हैं उन सब तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन जरूरी है भाई, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो भाई टिश्यू, सेल, सारी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है ब्लड। तो ब्लड अगर उस मात्रा में ब्लड सारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचे, मान लो कि हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा भाई साहब, क्योंकि ब्लड है ही नहीं बॉडी के अंदर, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो ब्लड सप्लाई है उसकी पूर्ति नहीं होती, उसको शॉक कहते हैं। ठीक है। समझ में आई सीधी सी बात? चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या है शॉक की? शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, मतलब कि भाई साहब जान तक बनाती है शॉक की कंडीशन में। वेयर देयर इज इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। जैसा मैंने समझाया कि ऑर्गन और टिश्यू तक इनसफिशिएंट मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ इफ नॉट प्रोमोटली मैनेज। अगर इस कंडीशन को टाइम पे मैनेज नहीं किया तो ऑर्गन फेलियर की मतलब जिस ऑर्गन में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वो ऑर्गन खराब हो जाएगा भैया, काम ही नहीं करेगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी। समझ रहे हो? चलो, ईटियोलॉजी क्या है भाई? कौन कौन से कारण हैं, किन किन वजहों से शॉक हो सकता है। देखो सबसे पहला, शॉक कैन बी कैटेगराइज इनटू, इस शॉक के टाइप है। ठीक है। हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसके अंदर सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेक्सिस शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है। ये जो टाइप है इनको याद रखना। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपोवॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि मात्रा, मात्रा अगर ब्लड की मात्रा, फ्लूइड की मात्रा बॉडी में कम हो गई, देखो कम हो गई तो हाइपो, ज्यादा हो गई तो हाइपर, सीधी सी बात है। अगर हाइपो मतलब कि जितना फ्लूइड चाहिए उतना वॉल्यूम है ही नहीं बॉडी के अंदर। अगर उतना वॉल्यूम नहीं है, उतनी मात्रा में ब्लड फ्लूइड वगैरह नहीं है तो सब जगह इतनी मात्रा में पहुंचेगा नहीं, जितनी जरूरत है उतनी में नहीं पहुंचेगा, तो कैसी कंडीशन आ जाएगी? शॉक की। और कौन सा शॉक होगा? वो हाइपोवॉलेमिक शॉक। ठीक है। वॉल्यूम से रिलेटेड तो हाइपोवॉलेमिक शॉक। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। भाई कार्डियो मतलब कि हार्ट, हार्ट से रिलेटेड शॉक कौन सा होगा भाई? हार्ट फेलियर। भाई हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया, हार्ट काम ही नहीं कर रहा। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी कि जो मायोकार्डियल लेयर होती है जो हार्ट की, जिसका मेन लेयर है हार्ट की, जो पंपिंग में सबसे ज्यादा मेन कंट्रीब्यूट करती है, मायोकार्डियल लेयर, अगर वही इन्फेक्शन हो जाए, अगर वही भाई साहब उसका नेक्रोसिस हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के तहत दो आते हैं, सेप्टिक एंड एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। सेप्टिक मतलब कि भाई साहब ये सेप्टिक का तुम ऐसे समझो, इन्फेक्शन हो गया एक तरह से, ऐसा समझो। ठीक है। एनाफाइलेक्सिस मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन से होने वाला शॉक होता है एनाफाइलेक्सिस, एलर्जी रिएक्शन। ठीक है। एलर्जी रिएक्शन से होने वाला शॉक कौन सा होगा? एनाफाइलेक्सिस। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि किसी चीज में रुकावट आ जाना। और रुकावट कैसे आएगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब भाई साहब की जो लंग्स हैं, लंग्स का
लंग्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड पल्मोनरी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब कि कोई ऐसा, मान लो कि कोई ऐसा क्लॉट बन गया या कुछ भी चीज बन गई, एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ऐसे एक बबल टाइप में, मान लो बबल टाइप में जो लंग्स में जाके फंस गया, ठीक है, लंग्स में फंसा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स सही तरह से काम नहीं करेंगे। दूसरा कार्डियक टेम्पोनेट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो इनको याद रखना, कैसे कैसे याद रखने हैं, इनके बस नाम याद रखना भाई साहब, हाइपोवोलेमिक, वोलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। तो मेनली क्या है, 4 टाइप है, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर 2 हैं, सेप्टिक और एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, ये कॉजेज हो गए। चलो आगे चलते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है भैया शॉक के रिस्क फैक्टर किन किन वजह से हो सकता है, शॉक की कंडीशन पैदा हो सकती है। सीवियर ट्रॉमा या इंजरी, अगर मान लो कि सीवियर ट्रॉमा हो, ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंट हो गया, सीवियर ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे क्या होगा भाई, ब्लड का लॉस हो जाएगा। ब्लड का लॉस हो जाएगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ब्लड की कमी तो क्या कर देगी भाई साहब, हाइपोवोलेमिया। दूसरा क्रोनिक हार्ट डिजीज, भाई क्रोनिक हार्ट डिजीज से क्या होगा भाई, हार्ट काम करना बंद कर देगा, उससे क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक। सीधी सी बात है। सीवियर इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, तो क्या हो गया, सेप्टिक शॉक, जो किसका उदाहरण है, डिस्ट्रीब्यूटिव का। समझ आ रही है, ठीक है। अगला डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब कि फ्लूइड की कमी बॉडी के अंदर, फ्लूइड की कमी है तो क्या हो गया भैया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया ये, ठीक है। ब्लड लॉस हो गया तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। एज और एल्डरली इन्फेंट, इनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लूइड लॉस के और ऐसे चीजों के, ठीक है, जल्दी शॉक की कंडीशन पैदा हो जाती है, क्योंकि ये ससेप्टेबल होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, इनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट नहीं होती, ठीक है। मैंने पढ़ाया था उस दिन, इम्यूनिटी के अंदर मैंने बताया था कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे। वो वीडियो में तुम्हें याद होगा, बाकी इम्यूनिटी की वीडियो एक बार देख लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो उसमें कौन सा शॉक हो जाएगा भैया, सेप्टिक शॉक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक, शॉक के अंदर कैसे क्लिनिकल फीचर देखेंगे, मतलब क्या सिम्टम दिखाई देंगे हमें एक शॉक के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, समझो, ये हार्ट है, ठीक है, ये समझो कि सुपीरियर वेना कब आ रही है, ये इंफीरियर वेना कब आ रही है, ठीक है। इसको रेड कर लेते हैं तो लास्ट से थोड़ा फीलिंग आएगी ब्लड वाली, ठीक है। यहां से इंफीरियर वेना की वजह से ब्लड आ रहा है या सुपीरियर वेना की वजह से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो कि जो वॉल्यूम है वो है कम, ब्लड कम आ रहा है, ठीक है, ब्लड कम आया तो भाई बॉडी के पास पहुंचा भी कम, रीच लेस ब्लड टू बॉडी, ठीक है, बॉडी तक ब्लड कैसा पहुंचा, कम। अब बॉडी तक ब्लड कम पहुंच रहा है तो यानी कि समझो कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी क्या है, ब्लड कम है, सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर कम है तो ब्लड वेसल भी कम है। अब समझो कि अब इसमें क्या बोला, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर कैसा हुआ, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो ये ब्लड होता है वेसल्स के अंदर, वो जो ब्लड इन दीवारों पे, ब्लड वेसल्स की दीवारों पे प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब अगर ब्लड ही कम है वेसल्स के अंदर तो उससे क्या होगा भाई, लो ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है, ब्लड कम है, ब्लड ही प्रेशर लगाता है। भैया जितने आदमी चाहिए थे उतने आदमी है नहीं तो उतना तो प्रेशर लगेगा नहीं जितना नॉर्मल लगता है, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड है ये, समझ में आया ये चीज कि भाई देखो बॉडी के अंदर क्या हुआ था, हाइपोवोलेमिया हुआ, बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड नहीं है तो हार्ट के पास कम पहुंचा तो बॉडी के पास कम पहुंचा तो ब्लड वेसल्स के अंदर कम है, वेसल्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, उससे क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। अब समझो, अब
होगा क्या? इससे ये होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, बस समझने का ट्राई करो। ऐसा तुम समझो ही मत कि कोई हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिंपल सा समझो। ठीक है, अब बॉडी के पास ब्लड कम पहुंचा, ब्लड प्रेशर कम आया, तो ब्लड प्रेशर कम आया तो भाई बॉडी को, ब्रेन को मैसेज जाएगा कि भैया ब्लड, हार्ट काम नहीं कर रहा। मतलब बॉडी, हार्ट ऐसे कहेगा कि भाई हार्ट तुम सही तरह से काम करो, बॉडी के पास ब्लड ही नहीं है। अब क्या करेगा हार्ट? अपना वर्क बढ़ाएगा भैया, और जोर से काम करेगा कि भाई बॉडी के पास ब्लड नहीं है, ब्लड को लाओ, ज्यादा से ज्यादा पंप करो। तो अगर ये ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा? पल्स रेट, या बोले हार्ट रेट, दोनों क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्ति करनी है ना भाई, ब्लड की पूर्ति करनी है, इसके लिए हार्ट रेट बढ़ेगी ताकि ब्लड ज्यादा पहुंचे। ठीक है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर था, तो इससे क्या हो गया? रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, इससे हुई है ये। ठीक है, एब्सेंट या वीक पल्स, भाई पल्स कहाँ महसूस होती है भाई? हाथों में पल्स महसूस होती है। पल्स ऐसे ही महसूस होती है जितना प्रेशर के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से, और जितना वॉल्यूम होता है ब्लड का उस हिसाब से पल्स महसूस होती है। तो ये वीक और एब्सेंट पल्स पाई जाएगी। रैपिड और शैलो ब्रीथिंग, मतलब सांसें भी तेज लोगे। क्यों? O2, O2 चाहिए होती है अपने को, ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना बॉडी को। अब O2 कहाँ होती है भाई? ब्लड में होती है। ठीक है, अब जो टिश्यू हैं, जो सेल हैं, उनके पास क्या है? O2 कम है। O2 कम है, O2 कहाँ से आएगी? ब्लड के अंदर कम आ रही है, तो ज्यादा सांसें लेगा इंसान, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की पूर्ति करवानी, ज्यादा सांसें लेगा, तो इसलिए क्या होगा? रैपिड और सैलो ब्रीथिंग होगी। कोल्ड एंड काल्मी स्किन, मतलब कि भैया ठंडी पड़ जाएगी स्किन। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्टर मेंटल स्टेट, भैया सीधी सी बात समझो कि भाई ब्रेन तक भी तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, और कॉन्शियसनेस का सबसे मेन कहाँ उसका काम है? कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना ब्रेन का। ब्रेन तक की ऑक्सीजन कम पड़ रही है तो कंफ्यूजन हो जाएगा और अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ आए? इसको याद करना, लो ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर है तो हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो भैया, और क्योंकि प्रेशर कम है ब्लड के, ब्लड का, तो वीक और एब्सेंट पल्स पाई जाएगी, रैपिड एंड शोलो ब्रीथिंग होगी, कोल्ड एंड काल्मी स्किन होगी, और कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा भैया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सिंपल सा है डायग्नोसिस के बारे में। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे तो डिक्रीज पाएंगे बीपी को, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा भैया। ब्लड टेस्ट करा लेंगे, एबीजी करा लेंगे, सीबीसी करा लेंगे, इमेजेस, एक्सरे करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड, कार्डियो मॉनिटरिंग, ईसीजी में दिख जाएगा कि भाई सही तरह से काम नहीं कर रहा है हार्ट। अगर भाई सब क्या कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है तो। ठीक है, आगे बात करें मैनेजमेंट ऑफ शॉक। मैनेजमेंट कैसे करना है? देखो, ऐसी कंडीशन हो जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो सबसे पहले अपन को क्या चीज चेक करनी है? इनको याद रखना, ABCD तो बचपन से पढ़ी है, शुरुआत से पढ़ी है, तो इसको हमेशा, ये जिंदगी का रोल है भाई। ABC मतलब जिंदगी। ठीक है, जिंदगी में याद रखना, एप्पल नहीं है, एयरवे है। B4 भैया ब्रीथिंग है। C4 भैया सर्कुलेशन है। ठीक है, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। इसको मेंटेन करो, जिंदगी बहुत बढ़िया बीतेगी भैया। इंश्योर करो कि एयरवे ठीक है, ब्रीथिंग ठीक है, सर्कुलेशन ठीक है, ABC। ठीक है, ये चीजें सही होनी चाहिए। मतलब बंदे को सांस आनी चाहिए, नहीं आ रही ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, ब्रीथिंग ठीक होनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई फॉरेन पार्टिकल उसके गले में, नाक में कहीं फंस तो नहीं रहा जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही। सर्कुलेशन भैया, सर्कुलेशन कम आ रहा, हार्ट काम नहीं कर रहा, दो CPR दो उसे। ठीक है, सीधी सी बात है। एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब वॉल्यूम कम है, एक्सीडेंट हुआ है भाई, ब्लड ही नहीं है बॉडी के अंदर, वॉल्यूम नहीं है, दो भैया क्रिस्टलोइड दो, ब्लड प्रोडक्ट्स दो, यानी कि ब्लड दो से, जो भी चीज चाहिए ब्लड दो, प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट दो, जो भी चीजें चाहिए उसको दो। बेसोप्रेशर टू मेंटेन ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, बेसोप्रेशर दो से। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन लगाओ भैया, सांस नहीं ले पा रहा, शायद पहली चीज यही है कि एयरवे को मेंटेन करना है। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, भैया जो भी कॉज है उनको ट्रीट करो। अगर सेप्टिक शॉक की कंडीशन है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक दो, सर्जरी करो, सर्जरी फॉर ट्रॉमा हो गया भाई, हाइपोवोलेमिक शॉक है तो सर्जरी करो, ब्लड को कैसे भी करके बचाओ भाई, सीधी सी बात है। नर्सिंग केयर इन शॉक के अंदर नर्सिंग केयर कौन सी देनी है भाई, कैसे देनी है? मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को। वाइटल साइन भाई साहब, इसको तो
क्या बोलूं मैं, ठीक है। ये तो सबसे मेन चीज है। ब्लड प्रेशर, ठीक है, मॉनिटर करना है। पल्स रेट, ठीक है, मेंटेन देखता रहना है इसको। रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, आपका टेम्परेचर। और एक और चीज आती है वाइटल साइन के अंदर, पेन। पर मेनली ये नहीं होता, लेकिन 5 चीजें होती हैं ये वाइटल साइन के अंदर, ये देखनी है, रेगुलर मॉनिटर करना है इनको। मेंटेन ए काम है सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऐसे रखना है भाई साहब काम शांत। क्योंकि अगर बंदा पहले शॉक की कंडीशन में, तुम भी हा हुल्ला कर रहे हो और ये वो फलाना ढिमका, तो बंदा तो चला जाएगा टेंशन में। और इसको पहले टेंशन हो रही, काम करो, एनवायरनमेंट को शांत करो, जो लोग हल्ला करे भगा दो, भगो बाहर इनको, ठीक है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एंड फ्लूइड, जो भी डॉक्टर ने बोला है, अपने को डॉक्टर नहीं बनना, अपने को जो भी डॉक्टर ने बोला वो देना है, फ्लूइड देना है, ठीक है। पोजीशन पेशेंट फॉर ऑप्टिमल सर्कुलेशन, एलिवेट लेग्स फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक। एलिवेट लेग्स मतलब कि ऐसे बंदा लेटा हुआ है, उसकी टांगों को ऊपर कर दो। टांगों को ऊपर करने से क्या होगा, जो पेरिफेरल एरिया में जो ब्लड है वो सीधा जाएगा ब्रेन के पास, नीचे की तरफ आएगा, हार्ट के पास जाएगा, फिर ब्रेन के पास जाएगा। क्योंकि मेन ऑर्गन कौन सा है अपना, ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, ये है मेन ऑर्गन। पैरों तक ना जाए ब्लड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको नहीं पहुंचा तो भैया राम राम सत्य हो जाएगी। तो पैरों को उठाओ, यहाँ तक ब्लड लाओ, ये मुहिम चलाएंगे। पैरों को उठाओ, यहाँ तक ब्लड लाओ, पैरों को उठाओ, यहाँ तक ब्लड लाओ, ये मुहिम करनी पड़ेगी भैया उस टाइम पे, ठीक, समझ आ रही है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर द पेशेंट एंड फैमिली, जो पेशेंट है और फैमिली इमोशनल सपोर्ट दो, भाई कोई दिक्कत ना, कुछ ना हुआ, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना, बचा लेंगे हम बैठे, ठीक है। एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप केयर, भाई साहब कि भैया फॉलो अप के लिए लाना है इसे। ऐसा नहीं है कि ले गए ठीक हो गया अपना बंदा, कोई दिक्कत ना, अब आने का नाम लेके आना है वापस। फॉलो अप के लिए भाई देखना है कि कोई और दिक्कत तो नहीं है, फॉलो अप कराते रहना है, लेके आना है। डॉक्टर बोलता है जैसे अपन बुखार हो जाता है, अपने फीवर हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिख दी उसने, ठीक है, कि भाई 7 दिन बाद आके मिलना, और अपन हुए ठीक, हम क्यों जाएंगे दोबारा दोबारा, पैसे कौन देता है, ये नहीं, फॉलो अप के लिए जाना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का, भाई शॉक इज ए क्रिटिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आर की इम्प्रूविंग आउटकम्स, नर्स प्ले वाइटल रोल इन सपोर्टिंग पेशेंट रिकवरी, ठीक है। बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक, पेशेंट को बचाना है तो ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट का, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक खत्म शॉक का। शॉक के अंदर अब बचा क्या है, ये जो टाइप थे इसके शॉक के, ठीक है, ये जो टाइप हैं इनको 1 बाय 1 खत्म करेंगे, ठीक है, सबको पढ़ेंगे और उसके साथ शॉक हो जाएगा खत्म। और शॉक का टॉपिक तुम्हारा खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सवाल आया था, तुम छोड़ने वाले तो होने